हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 40। माही अंजलि से कहती हैं कि जितना हो सके उतना तन्मय पर प्रेशर करो काम का, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं रहना चाहिए। अंजलि अपना खाना खाते हुए कहती हैं कि वो ऑलरेडी वर्क में लोडेड है। अगर मैं उसको और ज़्यादा काम दूंगी तो वो और बिजी हो जाएगा। तुम्हें जितना बोला गया है उतना ही करो, माही ने कहा। अंजलि अपना सिर हिलाती हैं और कहती हैं कि बेरहम इंसान। उसकी बात सुनकर माही कहती हैं कि मुझे पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे अंजलि कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। तभी अमृता जी कहती हैं कि माही बेटा। अमृता जी कुछ आगे कहते उससे पहले ही माही बोल पड़ती हैं, आंटी प्लीज़ आप इस मामले में बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा, और अभी के लिए तो बिल्कुल भी ना बोले, क्योंकि मैं ऑलरेडी गुस्से में हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं गुस्से में आपको कुछ कह दूँ। इतना बोलकर माही अपनी जगह से उठने लगती हैं। तभी उसका हाथ उसके चाय के कप पर लगता है और चाय गर्म होने की वजह से माही के हाथों में गर्म चाय लग जाती है। माही आह की आवाज़ निकालती हैं और फिर अपने हाथ को देखती हैं। उस पे चाय लगी हुई थी और थोड़ा जल भी रहा था। माही अपने हाथों को झटकती है और वहाँ से निकल जाती है। कोई भी कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र अपनी जगह से खड़ा होता है और माही के पीछे जाने वाला ही होता है। अंजलि कहती है कि रुकिए, उसको अकेला छोड़ दो 5 मिनट के लिए। रुद्र एक गुस्से वाला लुक अंजलि को देता है, जैसे कह रहा हो कि मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। वो कुछ कहता नहीं है पर वो माही के पीछे चला जाता है। वही माही कमरे में आती हैं और वॉशरूम में जाकर अपने हाथों पर पानी डालती हैं। पानी डालने के बाद वो अपने चेहरे पर पानी छिड़कती हैं और फिर ऐसे 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके खड़ी रहती हैं। माही जब देखती हैं तो वॉशरूम में टॉवल नहीं था, तो माही बाहर आकर टॉवल ढूंढने लगती है पर उसको मिल नहीं रहा था। तभी कमरे में रुद्र आता है। रुद्र कमरा बंद करता है और माही को देखता है तो माही कुछ ढूंढ रही थी। माही के हाथों में पानी था और उसके चेहरे पे भी हल्की हल्की पानी की बूंदें दिख रही थी। माही थोड़ा इरिटेट होते हुए टुवाल ढूंढ रही थी। रुद्र उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसके हाथों को देखता है तो उसका हाथ हल्का सा रेड हो चुका था। रुद्र कुछ कहता नहीं है और अपने पॉकेट में से अपना रुमाल निकालकर माही के हाथ पोंछता है। माही बस रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र उसका हाथ पोंछने के बाद कहता है, ज़्यादा नहीं लगी है, सिर्फ हल्का सा लाल हुआ है, दवाई लगानी है। माही अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती हैं, नहीं ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर वो मुड़ने वाली होती है कि रुद्र उसका हाथ खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और उसके दोनों हाथ माही के कमर में डाल देता है। रुद्र अपना चेहरा माही के चेहरे पर लगाता है और उसके चेहरे पर लगी हुई पानी की बूंदें अपने गालों से साफ करता है। इतना होते ही माही की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पर माही इस तरह से खड़ी हुई थी कि जैसे माही कोई सम्मोहन में खड़ी हो और जो कोई भी रिएक्शन ना दे। रुद्र अपने चेहरे से माही के चेहरे पर लगी हुई पानी की बूंदें साफ कर रहा था और पूरा साफ करने के बाद जब रुद्र माही को देखता है तो माही के होठों पर एक बूंद अभी भी बची हुई थी। माही के होठों पर पानी की बूंद देखकर रुद्र कुछ सोचता है और फिर माही के थोड़ा नज़दीक जाकर उसके कानों में कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ। माही अभी भी ऐसे ही खड़ी थी। वो सिर्फ अपनी आंखों के इशारों से समझने की कोशिश कर रही थी कि रुद्र क्या कहना चाहता है।
माही को कुछ समझ में आता उससे पहले ही रुद्र अपने होठ माही के होठों पर लगा देता है, जिससे माही की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और माही जैसे होश में आ चुकी हो। रुद्र ऐसे ही अपने होठ माही के होठों पर लगाकर खड़ा रहता है। माही को होश आता है और वो रुद्र से अलग होती है और माही थोड़ा हकलाते हुए कहती है वो इतना बोलकर माही वहाँ से भागने वाली होती थी। माही वहाँ से भागने वाली होती है कि तभी रुद्र उसे खींचता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है और उसका हाथ अभी भी माही के कमर में था और उसने अपने हाथों से माही के हाथ भी पकड़े हुए थे। रुद्र अपने हाथों की उंगलियां माही के हाथों की उंगलियों में फंसाता है और उसके कान के एकदम नज़दीक जाकर कहता है कि मुझे लगा था कि आप हंसते हुए काम करते हुए ही खूबसूरत लगती हैं, पर आप गुस्से में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इतना बोलकर रुद्र अपना सिर माही के सिर से टिका देता है और दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। रुद्र के ऐसा कहने से माही अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद माही अपनी आंखें खोल लेती हैं और रुद्र की तरफ देखती हैं और तो रुद्र भी अपनी आंखें बंद करके ऐसे ही खड़ा हुआ था। रुद्र को ऐसे देखकर माही उसे देखती ही रहती है क्योंकि रुद्र बहुत ही हैंडसम लग रहा था और उसी के साथ उसके ऐसा कहने से माही शांत हो चुकी थी और उसे इस अनजाने घर में एक अपनापन सा लग रहा था। रुद्र अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहता है, इतनी गौर से मुझे क्यों देख रही हो आप? बस यही देख रही हूँ कि मेरे पति परमेश्वर हैंडसम है। रुद्र को माही के इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो झटके से अपनी आंखें खोल लेता है और माही की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा मैं आपको हैंडसम लग रहा हूँ? मैंने कब कहा कि आप कितने हैंडसम लग रहे हो? मैंने ये बोला कि कितने हैंडसम दिख रहे हो। और मैं तो यही सोच रही थी कि ऐसे तो कितने हैंडसम हो आप कि सारी लड़कियां आप पे मरती है। मुझे दूसरी लड़कियों का तो पता नहीं, पर जिस तरह से आप मुझे देख रही हो इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि मैं हैंडसम तो हूँ। इतना बोलकर रुद्र माही को अपनी तरफ घुमा देता है और उसके कमर पर हाथ रखकर खड़ा रहता है। आप कुछ ज़्यादा नहीं हवा में उड़ रहे हो? माही ने कहा। बिल्कुल भी नहीं, इतनी हवा में उड़ना तो बनता है क्योंकि मेरी बीवी का गुस्सा इतनी जल्दी शांत हो जाता है। इतना बोल के रुद्र मुस्कुरा देता है। माही भी उसकी बात पे मुस्कुरा देती है